ओम नमो शिवाय। सच्चे दरबार की जय। जय माता की। मित्रों, मेरा नाम युधिष्ठिर है और मैं अपने जीवन विकास के लिए भगवान विष्णु के 24 अवतारों की कथा भक्तमाल ग्रंथ में से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और मित्रों, हम भगवान के 10 अवतारों को पूर्ण करके 11वें अवतार की तरफ आ चुके हैं। 10वां अवतार हमारा भगवान कल्कि का अवतार था और 11वां अवतार हमारा महाराज वेद व्यास जी का अवतार है। जी हाँ, वही वेद व्यास जी जिन्होंने भागवत पुराण की रचना करी, जिन्होंने महाभारत पुराण की रचना करी और ऐसे ही 18 पुराण जो है वो वेद व्यास जी ने रचे थे। तो आइए शुरू करते हैं हम वेद व्यास जी के विषय में। अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर लीजिए और हमें यूट्यूब पर आप सभी मिलकर जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को। दोस्तों, वेद व्यास जी के जो पिताजी हैं, सबसे पहले तो उनके बारे में जानते हैं। वो उनका नाम है पराशर ऋषि। जी हाँ, जिस गोत्र के नाम से मैं जाना जाता हूं यानी कि पराशर, वो पराशर जी जो हैं वो वेद व्यास जी के पिताजी थे और सत्यवती उनकी माता का नाम था। तो माता सत्यवती और पिता पराशर ऋषि की जो संतान हुई, उस संतान का नाम जो है, अगर संक्षिप्त में ही चर्चा करें, उनका नाम है वेद व्यास जी। अब वेद व्यास जी का अर्थ क्या होता है वो भी समझते हैं। क्योंकि वेद व्यास जी पराशर जी से उत्पन्न हुए तो पराशर्य यमुना जी के निकट जो है उनका जन्म हुआ था, इसलिए द्वैपायन और वेदों का विस्तार करने के लिए तो ऐसे ही इनका नाम जो है वेद व्यास पड़ा। क्योंकि पराशर ऋषि और माँ सत्यवती के गर्भ से जब यमुना नदी के निकट इनका जन्म हुआ तो इनका जन्म वेदों का विस्तार करने के लिए ही हुआ था, जो जो इसलिए इनका नाम वेद व्यास पड़ा। और जब ये थोड़े बड़े हुए तो इन्होंने अपनी माँ को बोला, सत्यवती को, कि वो शक्ता पड़ने पर आप मुझे याद करना, मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर वेद व्यास जी ने अपना मन तपस्या में लगा लिया। ये सात्विक लोगों की, सात्विक आत्माओं की और ना कि कलयुग की बल्कि पिछले युगों की चर्चाएं हैं। क्योंकि वेद व्यास जी ने देखा कि प्रत्येक युग में धर्म का एक एक पाद लुप्त हो रहा है, मनुष्य की शक्ति और आयु क्षीण होती जा रही है। यह सब देखकर उन्होंने वेद और ब्राह्मण इन दोनों पर अनुग्रह करने की दृष्टि से सर्वसाधारण को वेद तुल्य आसानी से प्राप्त हो, इसीलिए उन्होंने इस महाभारत ग्रंथ की रचना करी। महाभारत ग्रंथ की रचना करी, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि आसान भाषा में वेद व्यास जी जो थे उनको 18 पुराण उन्होंने जब रचना करी तो उन 18 पुराण को रचना करने के बाद भी उनके मन में एक खिन्नता सा का भाव सा था। या ये कहो कि वेद व्यास जी ने 18 पुराण रच दिए लेकिन उनकी आत्मा अभी संतुष्ट नहीं हुई थी। फिर उन्होंने जो है वो, ऐसा कहा जाता है कि एक महाग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ को श्रीमद् भागवत महापुराण का नाम दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान की जितने भी भगवान ने कार्य किए हैं, भगवान की लीलाओं का वर्णन है। और उस ग्रंथ को रचने के बाद ही महर्षि वेद व्यास की आत्मा संतुष्ट हुई थी, नहीं तो वो आत्मा को असंतुष्ट सा मानकर घूम रहे थे, मानो उनसे अभी क्या अधूरा है, ऐसा कौन सा काम है जो उन्होंने अभी तक नहीं किया। तब उनकी आत्मा ने परम विश्राम पाया। अब पराशर जी और सत्यवती के पुत्र हो गए वेद व्यास जी, लेकिन इतने महान संत वेद व्यास जी, इनके पुत्र भी महान ही होंगे। इनके पुत्र महान सुखदेव जी महाराज हैं। तो ये दादा से पोते तक की पीढ़ी आपको कैसी लगी? हमारी एक छोटी सी प्रयास, छोटी सी कोशिश आपके सामने सरलता से जो कुछ भी हम सात्विक ढंग से लाने का प्रयास कर रहे हैं, ये कोशिश आपको कैसी लगी सभी कमेंट बॉक्स में बताना।
बोलने में तो बहुत सारी कमी रहेगी, वो मेरी अपने आप से भी मुझे क्षमा करेंगे। ओम नमो शिवाय। सच्चे दरबार की जय। जय माता की।